एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने दूसरे देशों के साथ बहुत व्यापार किया। उसने बहुत मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने बहुत पैसे कमाए। अब उसकी गिनती उसके नगर के सबसे अमीर सेठों में होने लगी थी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद के साथ बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक संबंधी आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। अरे हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। वह खुद से कहने लगा, अरे हाय, एक दिन मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसका शरीर सूखने लगा। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर उसके भीतर का दुख ऐसा था जिसे वह किसी से कह भी नहीं सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए हों। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, क्या इलाज है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब भी मन में आए, अपने आप से जोर से कहना, जब तक मौत नहीं आएगी मैं शांति और खुशहाली के साथ अपना जीवन जीऊँगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह आऊँगा। 7 दिन के बाद साधु महाराज आए तो देखते हैं कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू जैसा असर किया। मैंने समझ लिया है कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। मौत तो इंसान को केवल एक बार मारती है, लेकिन मौत का डर इंसान को हर रोज मारता है। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। सारे शिष्य उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं महात्मा बुद्ध बीमार तो नहीं हैं। आखिरकार एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते, आज आप इस तरह चुप क्यों हैं? वो नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप ठीक तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने बहुत तेजी से चिल्लाते हुए पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यानमग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से चिल्लाकर बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उस इंसान का समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान करें। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह अछूत है। अछूत? लेकिन क्यों? सारे शिष्य यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते ये छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को तोड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है और क्रोध से भरा हुआ है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोध से ही सबसे पहले मन में हिंसा का जन्म होता है और फिर इसी मानसिक हिंसा के प्रभाव में आकर इंसान दुनिया में हिंसा, मारपीट, गाली गलौज और बहुत से गलत काम करता है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगें, उसके नकारात्मक विचार दूसरों को भी गलत तरीके से प्रभावित करते हैं
उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होने दो। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी क्या होती है और सही मायनों में अछूत कौन होता है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने की कसम खाई। तब जाकर बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि किसी भी इंसान के अछूत होने का आधार उसका जन्म व धर्म नहीं, बल्कि उसके कर्म व विचार होने चाहिए। यदि किसी भी इंसान के कर्म व विचार की वजह से किसी प्राणी को नुकसान होता है, वह समाज का अहित होता है, तो वह इंसान अछूत है। प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खुखार डाकू था जो मगध देश के जंगलों में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वो जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और ज़ोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खुखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आँखें, हाथों में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर काँपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पेड़ उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ और इन पत्तियों को उस पेड़ में जाकर वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने अपनी शरण में लिया
और उसे अपना एक शिष्य बना लिया। वही अंगुलीमल डाकू आगे चलकर महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही अच्छा शिष्य बना। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ, समस्याएं व इंसान होते हैं जिन्हें देखकर लगता है इन्हें बदला नहीं जा सकता, इनका सामना नहीं किया जा सकता। हम डरते हैं उनसे, हम उनसे दूर भागते हैं, हमें लगता है इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि हम शांत दिमाग व निडरता के साथ किसी का भी सामना करें तो उसे बदला जा सकता है, उसे हराया जा सकता है, उसे जीता जा सकता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह मोची सुबह तालाब में पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर यहाँ से महान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे, उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है, भाई ये पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ, इसे राजा को भेंट करके मैं उनसे मुँह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम यह पुष्प मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और भी ज़्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह मोची जीवन पर्यंत महात्मा बुद्ध का शिष्य बना रहा। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। सर्वाइकल पेन, बैक पेन, नी पेन, वर्टिगो, अगर ये सारी चीजें इन दवाइयों से ठीक होती ना तो सोशल मीडिया पे इन लोगों की ये इमेज देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, मेडिसिन, इंजेक्शन, सर्जरी प्रॉब्लम के कॉज पे नहीं, प्रॉब्लम के इफेक्ट पर काम करती है, जिसके कारण सर्वाइकल पेन, बैक पेन, नी पेन, वर्टिगो बार बार रिपीट होता रहता है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो यू आर एट द राइट प्लेस। मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉब्लम के इफेक्ट पर नहीं, प्रॉब्लम के रूट कॉज पे काम करो। सोचो आपके घर में कहीं टैप वाटर ऑन है और आपका पानी ओवरफ्लो हो रहा है, पूरा घर गीला हो रहा है। ये बताइए अब आपको कब तक फर्श साफ करना पड़ेगा? और समझदार लोग कहते हैं जब तक नल बंद नहीं करोगे। मैं कहता हूँ आप भी अपनी टैप्स ढूंढनी शुरू करें। और हम में से कई लोग अज्ञानतावश
सिम्टम्स को ठीक करने में लगे रहते हैं। आज आपकी काफी प्रॉब्लम्स और बीमारियां गलत जानकारी की वजह से हैं, जैसे गलत बैठना, गलत खड़े होना और गलत सोना। दोस्तों, आप चाहे अमीर हो या गरीब, हमारी ह्यूमन बॉडी के रूल्स एक रिक्शे वाले के लिए भी वही रहेंगे और एक राजा के लिए भी वही है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 2 दिन की लाइव वर्कशॉप रिवर्स स्पाइन पेन विदाउट मेडिसिन, जहां आपको मिलेगा अपने 3 रूट कॉज आइडेंटिफाई करने का तरीका और कई सारे स्पेशल गिफ्ट। आपको अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे इस जूम की लाइव वर्कशॉप में। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, साइन अप करें और मिलते हैं अपकमिंग वर्कशॉप में। गॉड ब्लेस यू। Thanks for watching. Please subscribe.